कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे कुलम्ब्स लॉ के। तो पहला केस हम लोग लिखेंगे कि केस 1 कि अगर दो चार्ज है उसको अगर हम जो है किसी मीडियम में रखें एक्सेप्ट एयर वैक्यूम, जैसे लेट सपोज कि दो चार्ज Q1 और Q2 है, उसको वाटर में रख दें, किसी लिक्विड में ऑयल में रख दें, तो उस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed in a medium of permittivity epsilon, then the electric force between them will be F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों जो है चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस जो है लेट्स सपोज कि क्या हो आर हो, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि एक चार्ज हमारा यहाँ पर है Q1 है और इससे जो है आर डिस्टेंस पर जो है Q2 रखा हुआ है, और लेट्स सपोज कि ये जो है किसी हम मीडियम में रखे हुए हैं जिसका जो है परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन के बदले में हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है क्या होता है, ये परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उस मीडियम का जो है रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 हो, अगर उसको जो है एक मीडियम में रख रहे हैं और उस मीडियम का परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन है, तो उस सिचुएशन में दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा, मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। तो इस केस में जो है इसको फिर हम बोल दे रहे हैं केस 1, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम विल बी A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट कर लें, इसका आगे बहुत ही जरूरी होगा न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम बनाने में। अब अगला केस हम लोग देखेंगे केस सेकेंड। अगर जो है दोनों चार्जेस को अगर किसी मीडियम में न रखकर हम जो है वैक्यूम में रखें या फ्री स्पेस में रखें, अगर दो चार्जेस जो है फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखा हुआ हो या एयर में रखा हुआ हो, तो इस सिचुएशन में जो है दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसके बारे में देखेंगे। कि लेट अस सपोज दो चार्ज है Q1 और आर डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, वो जो है एयर में रखा हुआ है। जब एयर में रखा जाएगा तो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे कि इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are kept in vacuum or in air, then
in this case the electric force between two charges will be, यह बराबर हो जाएगा उसी तरह से 1/4πε0 एप्सिलॉन आर हो गई यहाँ पर, लेकिन एप्सिलॉन आर के बदले में क्या हो जाएगा, हम लोग 1 लिखेंगे इनटू मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आगे में हो जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर। ये एयर और वैक्यूम के लिए बता दिए कि एप्सिलॉन आर के लिए का वैल्यू जो होता है 1 होता है, इनटू मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में जो है ये एफ बराबर जो होगा, अगर दो चार्ज को एयर या वैक्यूम में हम रखेंगे तो इस सिचुएशन में जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको भी आप लोग लिख लें। तो अगर जो है दो चार्जेस को एयर या कहा हम लोग वैक्यूम में रखेंगे तो इस सिचुएशन में जो है रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे स्टार मार्क्स देकर कि फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। और इस सिचुएशन में जो हम लोगों का जो फोर्स का जो वैल्यू आया है, ये बराबर जो है 1/4πε0 इंटू मोड ऑफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है वेयर 1/4πε0 ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको आप लोग लिख लें। तो एक मिनट और आगे हम लोग देखें कि नाउ अब देखेंगे हम कंपेयर करके कि अगर दो चार्ज को अगर एयर में रख रहे हैं या वैक्यूम में रख रहे हैं और उसी दो चार्ज को सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर अगर किसी मीडियम में रखें तो जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो रिड्यूस करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, उसको हम लोग कंपेयर करके देख लें। तो हम लोग एक रेशियो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मीडियम of permittivity epsilon divided by electric force in air और vacuum। तो एप्सिलॉन जो है हमारा परमिटिविटी जिस मीडियम का है उसमें हम लोग देखे हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और एयर में जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो हम लोग देखे हैं कि ये होगा 1/4πε0 इंटू मोड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε से 1/4πε भी कैंसिल हो जाएगा। फोर्स इन ए मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मीडियम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम, ये इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में हमारा बचेगा 1/εr डिवाइडेड बाई नीचे में हमारा 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/εr। तो यहाँ से जो है अगर हम देखें
कि फोर्स इन ए मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मीडियम अगर हम निकाल कर देखें तो ये हो जाएगा 1/εr इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। और यहां पर जो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज जो है ये 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर 1 से बड़ा होगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो एयर या वैक्यूम के कंपेयर में क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा, घट जाता है। तो इस रिलेशन को, इस फार्मूला को भी आप लोग लिख लें कि अगर दो चार्जेस को जो है अगर हम किसी मीडियम में रख रहे हैं तो उस सिचुएशन में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा, वो घट जाएगा एज कंपेयर टू वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो इसको भी आप लोग लिख लें। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे कि इफ टू चार्जेस आर kept in a medium, if two charges are kept in a medium, then the electric force between them is reduced क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड कर जाएगा, बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस by a factor of 1/εr। तो इसको भी जो है आप लोग लिख लें, फिर आगे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा कंसेप्ट होगा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।